हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मीना जी ने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है और हमें अच्छा लगा। हम तो सबसे निवेदन करते हैं, आप पूछोगे, मैं अपनी तरफ से तो जो बताता हूँ बताता ही हूँ, लेकिन आप पूछते हो तो परमात्मा से हाथ की आप प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इसकी दवा बताओ। अब ध्यान से सुनो, आप और हम लोग अपने चित्त में किसे बैठाए रखते हैं? अंतःकरण क्या है? आपका चित्त। अब वहाँ पर हमारा असली प्रीतम, असली पिता, असली माता, असली संत पहले से भगवान बैठा हुआ है। लेकिन जब हम देह में आए, हमने आते के साथ ही माँ को अपना माना, माँ अंदर घुस गई। पिता को अपना माना, पिता अंदर घुस गए। परिवार को अपना माना, परिवार अंदर चला गया। यानी हमने भगवान के ऊपर संसार के रिश्ते नातों को बैठाते चले गए। ना तो ये जाना कि इस देह में हरि मिलत हैं, हरि अंदर बैठे हुए हैं। ना हमने ये समझा कि भगवान क्या कह रहे हैं कि संसार में मैंने आके बताया व्यवहार करो। ना हमारे माता पिता ने हमें बताया। ये भी आपको खुल के बता देता हूँ, हमारे माता पिता ने भी ये नहीं बताया। क्यों? अगर ये बताते कि व्यवहार करो तो उनको लगता है हमारे साथ भी व्यवहार करेंगे। हमें ममता मोह आसक्ति की बीमारी कहाँ से दी गई? इसी शरीर से, इसी संसार से, इसी परिवार से, इसी समाज से मिली है। अब अंदर हमने ममता मोह आसक्ति, और ये ममता मोह आसक्ति क्या कोई चीज़ है? ना, जिसमें ममता, जिसमें मोह, जिसमें आसक्ति, वो सब अंदर। अब गुरु और भगवान कहाँ पर हैं? बाहर। देखो, जो हमें हमारा परिचय बता रहा है वो गुरुजी बाहर बैठे हुए हैं, और जो परमात्मा अंदर था वो भी बाहर बैठे हुए हैं। हम बड़े प्रसन्न हो गए। हम रोज अच्छा पूजा करते हो, लेकिन अंदर वाले का स्वरूप बाहर देखो कि मुझे पता है कि तू ही अंदर है। तो मीना जी ने पूछा कि अंदर जाने का मार्ग, अशोक वाटिका में जाने का मार्ग, सीता को खोजने का मार्ग देह नगर में। देह नगर क्या? अपने शरीर में। कैसे जाया जाए? पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास से। हमारी मम्मी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पापा, इन्हें पापा बोलो। हमारे मन ने बुद्धि से कहा, बुद्धि ने कहा चलो अंदर लॉकर में, ये मेरे पापा। पापा की फोटो भी अंदर गई, अब पापा भी अंदर गए। अब एक दिन हमारा शरीर का विवाह हुआ तो एक से संबंध बना दिया, ये तुम्हारे पति। किसी ने ये नहीं बताया कि परम पति पहले से अंदर बैठा हुआ है, ये तुम्हारी पत्नी। हमने उस देह के रिश्ते नाते को भी अंदर बैठा लिया।
अब कहने का तात्पर्य, जैसे ये अंदर गए ऐसे ही आप अपने चित्त में, मन बुद्धि चित्त में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास से अंदर जाओगे तो आपको अपना पता चलेगा। जिसे मैं रोज बोलता हूँ, हे पुण्य आत्माओं, आत्मा ही सीता स्वरूपा है, आत्मज्ञान ही सीता की खोज है। जहाँ सीता की खोज वहीं राम है। जब तुम्हें पता चल गया मैं आत्मा, तो कौन है मेरे साथ? मेरा परमात्मा। बताने वाला कौन? ये संत महात्मा, ये हमारे गुरु। ये हमारे जीवन में ना आते तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया ना पंडित कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई। असली प्रेम, असली प्रकाश, असली ज्ञान केवल श्रद्धा और विश्वास से मिलता है। आज भी मैं कई बार निवेदन करता हूँ, हम लोग अपने परिवार पर जितना विश्वास करते हैं, अपने मन पर जितना विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि पर जितना विश्वास करते हैं, क्या हम अपने संतों पर, अपने गुरु पर उनसे ज़्यादा विश्वास करते हैं? सीता जी का हरण क्यों हुआ? हमारे अंदर यह ज्ञान क्यों हुआ कि सीता को भ्रम पैदा हो गया ये लीला के अंदर कि राम पर संकट आ गया, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिनकी भ्रकुटी विलास से पूरे संसार में परले आ सकती है, उन पर संकट कैसे? लेकिन नहीं मानी। यानी लक्ष्मण पर, संत पर संशय हो गया कि मैं जो कह रही हूँ वो सत्य है। अब ये मैं कौन है? ये आत्मा स्वरूपा सीता तो भगवान के हृदय में चली गई, और छाया रूप सीता लीला करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, जैसे आप और हम लोग करते हैं। हम कह रहे ना गुरु जी, हम कह रहे ना भगवान जी, ना हमें अपना पता चलता है जीवन भर, ना हमें प्रीतम का पता चलता है। आत्मा ही सीता स्वरूपा, और आत्मा के साथ सदा रहता है उसका पति परमात्मा। अपनी खोज कर लो। सीताराम आचार्य जी ने कहा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि। बताओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी जिन्होंने मीना जी ने पूछा, उन्हीं के संत रामानुज संप्रदाय के क्या कह रहे हैं? निज कृपासित। अरे अपने आप पर कब कृपा करोगे? अपने को आत्मा कब मानोगे? अगर मान लो सुगम हरि, फिर कहीं खोजने की जरूरत नहीं। निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय में करना नहीं। लेकिन हम लोग हैं, संशय के मन में भटकते रहते हैं। वो वहाँ कह रहे थे वहाँ पर दिव्य मंदिर है। अरे बाबा, तेरे हृदय में मन मंदिर बना हुआ है, पूरा परमात्मा बैठा हुआ है। ये देह नगर में भगवान है। मीना जी, समझ में आया कि देह नगर ही यही रावण की लंका है, और हम सबके अंदर ममता मोह आसक्ति रूपी, काम क्रोध लोभ रूपी रावण भी रहता है, मेघनाथ भी रहता है, कुंभकर्ण भी रहता है, और अंदर परमात्मा सीता अंदर छुपी बैठी है। माता पिता भाई बंधु ऐसे जो भी कुछ बताते हैं वो तो हम लोग एकदम ग्रहण कर लेते हैं। मैं तो पहले बिल्कुल जो समझाते हैं तो वो हम कभी नहीं पाते कि यहाँ भी थोड़े दिन रहा खत्म। बस देखो, गुरु मैंने अब कई बार बताया, शरीर का विवाह शरीर के पति से हो गया, तो गुरु से क्या दें? शरणागति का मतलब क्या? मन बुद्धि का विवाह करो, वो हम करते नहीं। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास, तो भगवत प्राप्ति 1 सेकंड में होती है। सारा भ्रम मिट जाएगा, सारा जंजाल समाप्त हो जाएगा। फिर आप भी और हम भी सब जने
कबीर की तरह कहा करोगे, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। अब बार बार खोल के क्या देखना, अब तो घूंघट की ओट में। सीता जी कल मैंने कहा था ना, घूंघट की आड़ में बता रही हैं, वो तो दिल में रहता है। तो दक्षिण दिशा में जामवंत, अंगद, नल, नील ये सब भेजे गए, इनको भार सौंपा गया। ये सारे प्रमुख बंदर भगवान राम के पास विदा लेकर आए और भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके आए। पर ध्यान से सुनो, हनुमान जी इनमें दिखाई नहीं पड़े। वो कहाँ थे? ये बड़ी विचित्र बात है। सारे बंदर, क्योंकि सारे बंदर आगे आगे, सबसे पहले राम से मैं चरण छूंगा, मैं उनकी पत्नी को खोज के लाऊंगा, सब आगे आगे। और हनुमान जी ध्यान से सुनो, रामचरितमानस में आया, पाछे पावन तने सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। भगवान जानते हैं कि कौन सीता की खोज कर पाएगा। और ये संत महात्मा ना होते हमारे जीवन में तो हम कैसे समझ पाते। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे अंत में जब हनुमान जी गए भगवान के पास, हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया। देखो बाकी सब तो जाकर के सब भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया और सबसे अंत में प्रणाम किया। इसका तात्पर्य क्या? व्यक्ति का साधारण स्वभाव ये है कि जब किसी बड़े व्यक्ति से परिचय होता है तो लोग समाज के सामने बतलाना चाहते हैं, ये हमारे परिचित हैं, मेरा प्रेसिडेंट से डायरेक्ट संबंध है, मेरा प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट संबंध है। पर हनुमान जी का चरित्र बिल्कुल उल्टा है। तो आप और हम लोग जब तक किसी संत महात्मा के साथ अपने मन बुद्धि का विवाह नहीं करेंगे, सब नोट कर लो, तब तक श्रद्धा और विश्वास पैदा नहीं होगा। और श्रद्धा और विश्वास में शंका नहीं, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपने मन बुद्धि का समर्पण कर दिया, शरणागति कर दी, तो बात खत्म हो गई। हनुमान जी का चरित्र बिल्कुल उल्टा। भगवान राम से उनका परिचय बड़ा गहरा है। वो बंदरों के सामने ये दिखाया नहीं करते कि आप लोगों की अपेक्षा हमारी इनसे बड़ी घनिष्ठता है। हनुमान जी बताना नहीं चाहते कि मैं शंकर हूँ। वो तो जरा दूर से और सबसे अंत में प्रभु को प्रणाम करते हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा होगा कि महाराज हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम करते क्यों गए, इसका तात्पर्य क्या? बहुत ध्यान से सुनो। भक्ति की खोज, शांति की खोज के प्रति उनमें सबसे कम उत्साह है। तुलसीदास जी इसके उत्तर में तत्काल लिखते, पाछे पावन तन्य, सबसे पीछे। ये तो पवन तन्य हैं, इनका पीछे लगना ही ठीक है। संत महात्मा अगर हमारे पीछे ना लगें तो हम तो वैसे ही अपने को शरीर मानकर ममता मोह आसक्ति के देह नगर में पागल हुए पड़े हैं। आप सोचो, यदि कोई व्यक्ति यात्रा में जा रहा हो, हवा पीछे से चले तो अच्छी या आगे से चले तो अच्छी? आगे से चलेगी तो आपके लिए बाधा बन जाएगी, पीछे से चलेगी
तो वो सहायक बन जाएगी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी, क्योंकि भगवान शंकर के मन से प्रकट हुई है रामचरितमानस, और कैसे सब लिखते हैं कि अंगद जी सबसे आगे, सारी सेना में सबसे आगे अंगद जी, उनके पीछे सारे बंदर, और हनुमान जी सबसे पीछे। वो पवन तन्य है, पवन पीछे से धक्का दे रही है। अगर हम लोगों को संत महात्मा धक्का ना दें तो हम तो देह नगर में ऐसे खो जाएं कि हमें पता ही ना चले। तो कहने का तात्पर्य, हनुमान जी पीछे से भी दूसरों को बढ़ाते हैं, बल देते हैं। एक आनंद है बढ़ने का। समाज में लोग चाहते हैं हम आगे बढ़ जाएं, पर बढ़ाने का आनंद उससे कहीं बड़ा होता है। जब कोई बढ़ने की होड़ करता है तब झगड़ा होता है। ये तो संसार का नियम है। संसार में प्रगति की होड़ है। कौन कितने ज़्यादा पैसे कमाएगा, कौन कितने ज़्यादा मकान बनाएगा, कौन कितने ज़्यादा चेले बनाएगा। व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए होड़ लगाता है। इस होड़ में दो धारणाएं, ध्यान से सुनो। पहले तो मन में आता है मैं तेज दौड़ूं, लेकिन तेज दौड़ने पर जब दिखाई देता है बगल वाला मुझसे तेज दौड़ रहा है तो मन में आता है लकड़ी मारकर, अड़ंगी मारकर इसे गिरा दूं। तो प्रगति की मोड़ में सब लोग रजोगुणी बन जाते हैं। ये संसार में देखने को मिलता है। कोई कहता है उसने 50 करोड़ कमाए, मैं 500 करोड़ कमा के दिखाऊंगा। ये रजोगुणी लोग हैं। उसने कच्चा मंदिर बनवाया, मैं पक्का बनवाऊंगा। उसने पक्का बनवाया, मैं चांदी का बनवाऊंगा। उसने चांदी का बनवाया, मैं सोने का बनवाऊंगा। उसने सोने का बनवाया, मैं हीरे का बनवाऊंगा। ये सब रजोगुणी लोग हैं। तेज दौड़ने की इच्छा हुई, मानो रजोगुण आया। अब आप सोच लो, दूसरे को मारकर गिराने का विचार हुआ तो तमोगुण आया। हनुमान जी के चरित्र में पवन तन्य, कोई होड़ी नहीं है, सबसे पीछे चलते हैं। संत महात्मा सदा हमारे पीछे रहना चाहते हैं, हमें आगे करना चाहते हैं। और हर संत महात्मा यही चाहता है कि मेरे संपर्क में आने वाला भक्त मुझसे पहले भगवान से मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं इनके पीछे पवन की तरह लगा रहूं। सर्वदा दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और उम्मीद करता हूं आप एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुन रहे होंगे। देखिए, भाई जी ने पूछा, हमें बहुत अच्छा लगा। मीना जी ने पूछा, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहता हूं कोई भी पूछो, बार बार पूछो, अपना भ्रम सदा के लिए मिटा लो। और देखो, ये विवाह जब तक गुरु के साथ मन बुद्धि का नहीं होगा, मन बुद्धि आपके पास संसार के लिए माइक मन, माइक बुद्धि, इसका ज्ञान भी हमें संत महात्माओं से मिलता है। इसलिए जब कहते हैं ना शरणागति, भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दे। हम कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे छोड़ दें भगवान जी, आपने लिख दिया, हम कैसे छोड़ दें, आप मिल जाओ फिर छोड़ दें। अरे उन्हें पाने के लिए ही तो छोड़ना है। आप और हम लोग दुनिया भर की नौटंकी में लगे रहते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे जो भगवान कह रहे हैं। असली कार्य है कि सीतारामाचार्य जी ने कहा, इतनी सी बात में समझ लो, इस देह में हरि मिलत है। इस बात को भूलना नहीं। हम लोग बस एक बार याद कर लिया, भूल गए।
अभी तो हनुमान चरित्र में आपको नए नए प्रसंग सुनने को मिलेंगे। जैसे रामचरितमानस में बहुत प्रसंग सुनने को मिले, ऐसे हनुमान चरित्र में अब आगे आगे चलिए कि रुकावटें कैसे आती हैं जीवन में, कौन सीता की खोज कर पाता है, कौन अपने को आत्मा मान पाता है। सुनते तो सभी हैं, संत महात्मा एक मुख से बोलते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन मानता कौन कौन है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने को देह कितना मानते हैं और अपने को आत्मा कौन कौन जान पाता है? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल।